पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, आखिर कब तक चलेगी ये पढ़ाई? सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा माय लॉर्ड? सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? देखिए मेरी एक्टिंग बेकार है, मैं कोई सनी देओल नहीं हूँ, लेकिन बात पते की लाया हूं आप लोगों के लिए। आज सुनकर आप लोगों को आपकी आंखें आश्चर्यचकित रह जाएगी, भाई ये पहले क्यों नहीं बताया, सीरियसली। और इसी में आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब वो इंफॉर्मेशन पूरी वीडियो में कहां दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल आई है, फ्री में आप लोगों को कंटेंट देने की एक इंफॉर्मेशन लाया हूं। पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी भाई, इतना तो मेरे लिए आप कर ही सकते हो ना। जरा ध्यान से सुनना इस बात को। आप बहुत पढ़ते हो, आप बहुत पढ़ते हो, आप बहुत पढ़ते हो, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, क्यों? मुझे नहीं पता, देयर आर वेरियस फैक्टर्स। इतना ज्ञान आप लोगों में खुद में है कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता। वो कमियां पहचानना वो आप खुद से भी कर सकते हो। ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, आप लोगों ने बहुत मदद करी है चैनल को इंक्रीज करने में, इंशाल्लाह आगे भी करोगे। बाय द वे, आपको पता है साल में 365 दिन है। इस स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनना, साल में 365 दिन है, एक भी दिन अगर आप मिस नहीं करते और डेली के 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ज्यादा नहीं, 50। क्यों 50, इसकी भी बात आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा। 50 क्वेश्चन को अगर 365 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 18,250 क्वेश्चन बन रहे हैं। और 18,250 क्वेश्चन को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा, तो लगभग 1500 क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहे हैं। 12 से क्यों किया भाई? ध्यान से सुनना, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो आप लोगों की मेजर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन सी है? हाइड्रोलॉजी, सर्वे, एफएम। एफएम के अंदर ओसीएफ और एचएम में इंक्लूड करके चलता हूं। सॉइल, आरसीसी, स्टील, इरिगेशन। इरिगेशन के बाद स्टील, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग। ये 12 मेजर सब्जेक्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग में होने वाले सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसीलिए मैंने 18,250 क्वेश्चन को 12 से डिवाइड किया, तो मेरे पास एवरेज 1500 क्वेश्चन यहां पर निकल कर आ गया। अब इसको लॉजिक को थोड़ा बाद में समझेंगे, कहना क्या चाह रहा हूं, पहले उस बात को समझो। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करना होता। मेरा यह मानना है रिश्ता गहरा जब ही होता है जब बहुत समय तक आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। कहने का मतलब है, कई बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने तक नहीं होना चाहिए। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं गवर्नमेंट एग्जाम की, क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे क्या कंसेप्ट है, उसके पीछे क्या इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, या वो क्वेश्चन किस लैंग्वेज के साथ दूसरी बार आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप यहां तक का लेवल रखते हो ना अपना, तो जाहिर तौर पे क्वेश्चन के कंसेप्ट को बहुत लंबे समय तक अपने साथ लेकर चलोगे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कहीं ना कहीं आप उसको खत्म कर रहे हो। खत्म थोड़ी करना है, साथ लेकर चलना है रास्ते पर। जब रास्ते में साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह प्रेम संबंध भी बढ़ेगा, और प्रेम संबंध बढ़ जाएगा तो रिश्ता भी जोड़ लेंगे। समझिए मेरी उस भाव को जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। यहां पर सिविल इंजीनियरिंग के 12 मेजर सब्जेक्ट जो एक्चुअली मेरी बुक के हिसाब से मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मतलब मेरी वन लाइनर बुक है, वन लाइनर बुक के हिसाब से आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं 12 सब्जेक्ट। अब हार्डली एक सब्जेक्ट की अगर आप बात करो तो 500 क्वेश्चन एवरेज बनते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों के पास आते हैं। उसमें वन लाइनर भी आ जाता है, उसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और उसमें कंसेप्चुअल भी आ जाते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां पर 500 क्वेश्चन की, और एवरेज आ रहा था 1500। अगर आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आपके जहन में 50 के 50 बैठ सकते हैं, ज्यादा दिन तक याद रह सकते हैं। आप 250 क्वेश्चन सॉल्व करो, 250 याद नहीं कर पाओगे, लेकिन 50 ही है बस। 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करो और कुछ नहीं, कहीं से भी कैसे भी, कहीं से भी कैसे भी, बस 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। आप लोग उन 50 क्वेश्चन को जहन में रख सकते हो। कम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आप लोगों के दिमाग में रहेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, अपने आप दिमाग ज्यादा चलेगा। वो 50 क्वेश्चन आपको रिवाइज हो गए। ऐसे कर करके आप डेली करते रहो, कहीं से भी करो, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं। दुनिया भर का मटेरियल नेट पे हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, कहीं से भी प्रैक्टिस करो। अब आप लोग जब 50 क्वेश्चन डेली के कर रहे हो, ऐसे कर करके आप सॉल्व करोगे 500 क्वेश्चन, आप लोग एवरेज लेकर चलो कि आप लोगों के ओवरऑल सब्जेक्ट से 500 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो वो 50 क्वेश्चन आपके दिमाग में बसे हुए हैं। जब आप उन्हीं 50 क्वेश्चन को दोबारा से देखोगे कभी लाइफ के अंदर, एकदम उभर कर याद आएगा कि नहीं आएगा?
जिससे गहरा संबंध दिल का हो जाता है ना, कहीं भी देखें अक्सर उसके साथ जुड़ी यादें अपने आप मन में और दिमाग में, दिल में आ जाती हैं। उसकी गली से जस्ट गुजरिए, उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा दिमाग के अंदर गुजरेगा, चाहे 20 साल बाद क्यों ना जाओ। तो मैं तो 50 क्वेश्चन इसीलिए ही कह रहा हूं ना, ताकि फ्यूचर में जब आप इन 50 क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखोगे तो आपको एकदम से इंफॉर्मेशन याद आएगी। 50 याद करना मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों की मैं बात कह रहा था कि हर सब्जेक्ट में एवरेज 500 क्वेश्चन है। आपको 1500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर आप 18,250 को 12 से डिवाइड करोगे तो 500 क्वेश्चन एवरेज एक बार में। 1500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आप सॉल्व कर रहे हो। अरे 500 इंटू 3 15, यानी अपने आप बिना कुछ करे 3 बार रिवीजन हो सकती है आपकी एक सब्जेक्ट की। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है बातों का कि किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की डेथ हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे मेरे को खाना कम मिले, चाहे ज्यादा मिले, चाहे कुछ भी हो, ये 50 क्वेश्चन का जो नियम है ये टूटना चाहिए। एक्चुअली ये नियम मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जो अभी अभी मार्केट में कूदे हैं। पुराने बच्चे भी इससे कुछ ना कुछ अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसी को फॉलो कर सकते हैं। माइंड मेकिंग कैसे करना है वो अपने आप कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है ना कि आप लोगों के जो नए नए बच्चे आते हैं ना मार्केट के अंदर, भाई देखो पहला साल तो वो कोचिंग करते हैं। कोचिंग करने का मतलब पढ़ाई करना नहीं होता। कोचिंग के दौरान कुछ ही बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, और वो बच्चे वो होते हैं जिनका बेस बहुत हाई होता है। बचपन से ही बहुत एडवांस स्टडी उनको मिली होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई करी होती है, रीजंस अच्छे खासे पता होते हैं। तो बेस अच्छा होता है जिसके कारण अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करके अपने उस नॉलेज लेवल का यूज करके सिलेक्शन पा लेते हैं, बहुत मेहनत कर लेते हैं। लेकिन सारे थोड़ी हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि जो एक साल आप लोग कोचिंग में या किसी कोर्स में बिताते हैं वो आप पढ़ाई नहीं करते, वो सिर्फ आप कंटेंट गेन करते हैं, वो सिर्फ आप सीखते हैं। लेकिन रास्ते पर जो असली चलना होता है वो दूसरे साल से होता है। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अपनी तैयारी को खुद से करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस नियम को फॉलो करो, 50 क्वेश्चन डेली का। आप लोगों की पर सब्जेक्ट 3 बार अपने आप रिवाइज हो जाएगी, चाहे आप क्वेश्चन कहीं से भी करो। हाँ, इस डाटा के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी अभी आपको दिया। अब बात आती है जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, हाइड्रोलॉजी है, रेलवे इंजीनियरिंग है। अरे ये बहुत छोटी छोटी सब्जेक्ट हैं, इनमें कौन से 500 टाइप के क्वेश्चन आप बनाओगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो इन सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं वो क्वेश्चन बाकी के सब्जेक्ट में कंपेंसेट हो जाएंगे। जैसे सॉइल मैकेनिक्स, एफएम, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है। तो इनमें वो लेवल ऑफ क्वेश्चन, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपेंसेट हो जाएगा। तो एवरेज एवरेज पर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन बन रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं। और उन 500 क्वेश्चन के हिसाब से हम हर सब्जेक्ट को साल भर के अंदर 3 बार रिवाइज कर रहे हैं। भाई साहब ये दिमाग पहले क्यों नहीं लगाया? इसीलिए तो मैंने कहा था पढ़ाई पर पढ़ाई, पढ़ाई पर पढ़ाई, पढ़ाई पर पढ़ाई। आखिर कब तक चलेगी ये पढ़ाई? जब साहब सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? मेरी एक्टिंग पे मत जाना, मेरी बात पते की है यहाँ पर। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप लोगों की एसएससी को तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने निकाली थी वर्कशीट, जिस वर्कशीट के अंदर मैं 8,000 क्वेश्चन देने वाला था आपको, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी में एकदम चार चांद लग जाए। तो वो 8,000 क्वेश्चन का प्रोसीजर चल रहा है। उसमें से लगभग मैं आप लोगों के लिए 3,000 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, और बाकी के क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट अपलोड, सर्वे इंजीनियरिंग कंप्लीट अपलोड, एस्टिमेशन कॉस्टिंग कंप्लीट अपलोड, नेक्स्ट सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग की है। आप लोग अवेल करिए। उन क्वेश्चंस के अंदर आपको ईएससी, गेट, ए, जेई, कुछ कंसेप्चुअल्स, कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिल रहे हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा। सारी तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अपने जेई एग्जाम के रिगार्डिंग। और इंशाल्लाह जब वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, चेहरे पर एक नूर उभर कर नजर आएगा तुम्हारे। बहुत मजा आएगा उसके बाद तुम्हें। इसीलिए आप जाकर श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में उन क्वेश्चंस को अवेल करिए। और ये 50 क्वेश्चन वाली जो सीरीज मैंने आपको दी है ना, ये उन बच्चों के लिए पूरी काम आएगी जो अभी बीच रास्ते में खड़े हैं, जिनके लिए 6-7 महीने का पूरा टाइम बचा हुआ है। इसको फॉलो करो भाई। कोई, मैं कह ही नहीं रहा कोई बुक फॉलो करो, मैं कह ही नहीं रहा कि इस स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म पर जाओ, मैं कह ही नहीं रहा कि इस टीचर का पढ़ो। अरे नहीं, आप कहीं से भी करो, घूम फिर के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई एक दो क्वेश्चन है जो नया बना है।
वही रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर टाइप। कितना भी कहीं से भी मुड़ जाओ, घूमकर आप लोगों को 3 बार चक्कर मारने पड़ेंगे, और जब 3 बार चक्कर मार लोगे ना, उसके बाद ऐसा गहरा रिश्ता बन जाएगा तुम्हारा उससे कि तुम सोओगे तो वो सोएगा, और तुम जागोगे तो वो जागेगा, और तुम चाहोगे तो वो भूलेगा, तुम चाहोगे वो पास रहे तो वो ऐसा पास रहेगा कि हवा भी इतनी पास नहीं रहती तुम्हारे। और मैं पूरा जानता हूं कि तुम नहीं चाहोगे कि वो भूले, नहीं, वो मुझे भूले ये मैं होने नहीं दे सकता, और मैं उसे भूलू ये हो नहीं सकता। कब तक? एक बार ही सिलेक्शन हो जाए उसके बाद क्या करना। इंजीनियर है ना हम। बाय द वे, आप मेरी बात को समझना जो मैंने कहा। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया, इसलिए मेरा फ्लो थोड़ा सा कम है वीडियो के अंदर, लेकिन जो मैंने बात कही उसको समझना। इस तरह की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी मॉडिफिकेशन खुद से करनी चाहिए। हर बच्चे का अपना एक मेंटल लेवल होता है, सारे बच्चे उस लेवल तक थोड़ी होते हैं जहां जाना है, सारे बच्चे इतने डाउन भी नहीं होते, बहुत सारे डाउन, बहुत सारे मीडियम, बहुत सारे अप। अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपनी अपनी मॉडिफिकेशन करना। 50 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, अगर आप 50 भी नहीं कर सकते 40 पे आ जाओ, इससे कम मत करना। इससे कम अगर कर रहे हो तो अपना लेवल बढ़ा लो, ठीक है। दूसरी बात, आपको इस स्ट्रेटजी के दौरान ये ध्यान देना होगा कि आप लोगों को पहले कौन सी सब्जेक्ट करनी है और बाद में कौन सी करनी है। इसी रिगार्डिंग मैंने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि जब एसएससी ने टीसीएस पैटर्न को फॉलो किया, तो टीसीएस पैटर्न ने क्या चेंज किया था पेपर के अंदर। लास्ट 3 साल से वो किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है, कौन सी सब्जेक्ट से ज्यादा दे रहा है, कौन सी को कम कर दिया गया है, किस लेवल को कम किया गया है। उस वीडियो को आप देखोगे, चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, श्रेष्ठ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अपनी मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी प्रिपरेशन किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, किसी में ज्यादा है, अपनी अपनी मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप ये सिनेरियो फॉलो करिए। 50 क्वेश्चंस पर डे का, आप सोच नहीं सकते आपकी तैयारी इतनी उभर कर नजर आएगी कि आप चाहकर भी जेई की सीट को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब जेई की सीट आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, सॉरी। तो फॉलो करिए, काफी जरूरी है। और जो वर्कशीट वाला सिनेरियो मैंने आपको बताया, मेरे अकॉर्डिंग आपको ले लेना चाहिए। 100 रुपए कोई ज्यादा नहीं होता। उन 100 रुपए में आपको हर तरह के क्वेश्चन एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में आपको वो मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है। और एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी का, क्योंकि आप लोगों ने बहुत साथ दिया मेरे यूट्यूब चैनल को इंक्रीज करने के लिए। मेरा टारगेट था कि 31 अगस्त तक किसी भी तरीके से 5000 सब्सक्राइबर करना है। और जब मैं 8 अगस्त को ये चीज देख रहा था तो मेरे चैनल पे 3000 कुछ ही थे। तो आपने 20 दिन के अंदर इतना ज्यादा सब्सक्राइबर रेट मेरा बढ़ाया है, बहुत अच्छा मेरे को लगा। एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं भाई, चैनल पर ना मैं प्रैक्टिकल शॉर्ट्स लेकर आ रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्ट्स में डालना स्टार्ट कर चुका हूँ। कृपया करके आप लोग जाइए चैनल पर, शॉर्ट्स देखिए। मैंने ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज दी है जो देखकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको समझ आएगा कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ किताबों का खेल नहीं है। हमारे अंदर ऑलरेडी एक इंजीनियर बैठा है। कॉमन सेंस का यूज करके बहुत सारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीनियर के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। आप उन शॉर्ट्स को देखो, शॉर्ट्स को देख के बहुत मजा आएगा। चैनल पे अवेलेबल है, सब्सक्राइब करोगे ना, लाइक भी करोगे ना। यार थोड़ा सा साथ दो मेरा, बहुत साथ दे रहे हो आप लोग, सीरियसली ऐसे ही देते रहो। अपन मिलके एक परिवार बना लेंगे, और इस परिवार का सपना बेरोजगारी को दूर करने का है। मैंने बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रखा है कि किस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ रोजगार दे सकता हूँ। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मेरा साथ दो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जय हिंद।